सो जो सीन हमारे पास है वो हमारे पास है यंग्स डबल स्लिट। सही। अच्छा, अब बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक एक्सपेरिमेंट का नाम है, सही। यंग जो है वो साइंटिस्ट का नाम था। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट का नाम है, सही है। और इसके अंदर जो है ना वो हम सुपर पोजिशन को समझ रहे होते हैं, सही है। हम इसको यूज करते हैं। अरे यार सॉरी, ये कलर इस्तेमाल कर रहे हैं ना। यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द सुपर पोजिशन, सही है, ये बात हो गई। अच्छा जी। अब इसके अंदर हम कर क्या रहे होते हैं, हमारे पास जो है ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, सही है। और अच्छा, सुपर पोजिशन है होती क्या किस तरह से, हमारे पास दो लाइट सोर्स होती है, वो दो लाइट सोर्स मीट होती है, ओवरलैप होती है, और हमारे पास जो है ना वो स्क्रीन पे इसका जो है ना वो पैटर्न बन जाता है, सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ से जो है मैं जरा तुम्हारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप उठा देता हूँ। अ, हम्म, ये आ गई और ये आ गई और ये हो गया पेस्ट, सही। अच्छा जी, अब सीन ये है कि भाई तुम्हें पता है। अच्छा जनाब, अब सीन ये है कि भाई हमें जो है ना इसके अंदर जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, यंग सुपर पोजिशन के अंदर हमारे पास दो टाइप की सुपर पोजिशन हो सकती है, सही है। एक हमारे पास हो सकती है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंस कंसिस्टेंट सुपर पोजिशन, राइट। कंसिस्टेंट सुपर पोजिशन, सही हो गया। और दूसरी हमारे पास होती है इनकंसिस्टेंट सुपर पोजिशन, सही है। यानी कंसिस्टेंट का मतलब है कि जो वो है ना क्या बोलते हैं, जो आपके पास आउटपुट है वो आउटपुट आपको कंसिस्टेंट मिलेगा या इनकंसिस्टेंट मिलेगा, सही। कंसिस्टेंसी जो है वो अचीव होगी आपके पास कोहेरेंट लाइट सोर्स है, ओके। कोहेरेंट सोर्स रिक्वायर्ड, ओके। और ये जो होगा वो नॉन कोहेरेंट सोर्स से होगा, सही है। नॉन कोहेरेंट सोर्स, ओके। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, अच्छा जी। अब हमें इसका कोई काम नहीं है, सही है। हमें इसका कोई काम नहीं है, हमें जो है वो सिर्फ ये चीज़ देखनी है, सही है। ये कंसिस्टेंसी हमें देखनी है, कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन चाहिए, उसके लिए हमें कोहेरेंट लाइट सोर्स चाहिए होगी, सही है। और तुम्हें याद होगा कि कोहेरेंसी जनरेट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था कि भाई वी कनेक्ट द टू सोर्सेज फ्रॉम द सेम पावर सप्लाई, सही है। कनेक्ट द टू सोर्स फ्रॉम सेम पावर सप्लाई, ओके, पहली बात हो गई। अच्छा जी, अगर तो तुम्हारे पास साउंड है तो सेम पावर सप्लाई, अगर तुम्हारे पास लाइट है सो यू हैव टू स्प्लिट द लाइट इनटू टू पोर्शन, ओके। सो split the single light single light into two, right? Then converge them, okay। ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया।
सही। अगर आपके पास डबल लाइट होगी तो उससे हो नहीं पाएगा, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो हम जो लाइट लेते हैं, लाइट को हम लेते हैं मोनोक्रोमेटिक। आपको पता है कोहेरेंट आपके पास आ चुका है, उसकी डेफिनेशन हो चुकी है, सही है। लाइट हम ले रहे होते हैं मोनोक्रोमेटिक, सही है। मोनोक्रोमेटिक में हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है लाइट ऑफ द सिंगल वेवलेंथ, ओके। ये लाइट ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ या फिर सिंगल कलर, सही हो गया। ये आपके पास होती है मोनो। मोनो का मतलब होता है वन क्रोम, बेसिकली कलर को रेफर कर रहा होता है, सही है। सो सिंगल कलर। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम जो है डिफ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, सही है, कि डिफ्रैक्शन होगी। और सर एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? कर लेते हैं भाई। डिफ्रैक्शन के अंदर हम बोल रहे होते हैं कि भाई स्प्रेडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द slit या आफ्टर पासिंग थ्रू द एज, ओके। ये आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं, सही है। ये हमारे पास हो गया डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, सही है। अब बेसिकली अगर कोई भी एज होगा ना, तो आपके पास डिफ्रैक्शन उसी हिसाब से होगी। अब अगर एज बड़ा है और वेवलेंथ छोटी है, तो आपके पास जो है वो ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगी। और अगर जो है ना वो एज, मतलब एज तो आपके पास ऐसा ही है, अगर आपने वेवलेंथ को बड़ा कर दिया तो उससे डिफ्रैक्शन जो है वो, अच्छा सॉरी, अगर वेवलेंथ कम होगी डिफ्रैक्शन कम होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, सही। एच के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एच वहाँ पे कॉन्स्टेंट है, राइट। अगर विड्थ है, सही, यानी मैं आपको ना इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। ये आ गई, सही है। अच्छा जी, देखो यहाँ पे सीन ये है कि दो एग्जाम्पल है, एक विड्थ है, ये विड्थ है, विड्थ, और यहाँ पे मेरे पास एज है, सही। ये दो कॉन्सेप्ट है। अगर तो मेरे पास स्मॉलर विड्थ से वेव पास होगी तो वो ज्यादा डिफ्रैक्ट होगी, राइट। और वही सेम वेवलेंथ अगर जो है ना वो वाइडर विड्थ से पास होगी तो कम डिफ्रैक्ट होगी, राइट। एक चीज हो गई, सही हो गया। सो सेपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्रैक्शन, ओके। सॉरी, उल्टा हो जाएगा, सेपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी कम सेपरेशन होगी उतनी ज्यादा डिफ्रैक्शन होगी, राइट। और जितनी ज्यादा सेपरेशन होगी उतनी कम डिफ्रैक्शन होगी, पहली चीज। सही है, सेपरेशन और डिफ्रैक्शन इनवर्सली रिलेटेड है, उल्टा उल्टा है, सही है। अच्छा जी, और अगर एज मेरे पास है, सही है, तो एज मेरे पास वैसे ही रहेगा, फिर उसके अंदर जो है ना लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो इट विल क्रिएट द लॉन्गर ग्रेटर इफेक्ट, ओके। ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। सो इसको भी हम नोट कर लेते हैं अपने पास। सो हमने कहा कि भाई डिफ्रैक्शन के अंदर जो है ना वो हमारे पास होगा क्या, वो हमारे पास होगा ये। अच्छा जी, एक सर सेकेंड। वेवलेंथ का क्या, हाँ, बोलो बोलो। वेवलेंथ का क्या सीन, वो वेवलेंथ का क्या रिलेशन है यहाँ पर? डिफ्रैक्शन के साथ रिलेशन होता है, एक सेकंड दो मैं बता दूं।
पर क्या आप कुछ बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी। सो हमने दो बात कर ली है। एक तो हमने कहा कि भाई वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए डिफ्रैक्शन इन सेपरेट इन टू डिफ्रैक्शन। सही है। व्हेन पास थ्रू द द सेपरेशन। सही है। एक बात हो गई। और दूसरी बात ये होगी, पास थ्रू द separation. सही है। और wavelength is directly proportional to the diffraction when pass around the edge. राइट, ये दो कॉन्सेप्ट है। सही, यानी वेवलेंथ डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी और डिफ्रैक्शन कम होगी, और किस किस तरह से डायरेक्टली इन्वर्सली रिलेटेड है वो चीज मैंने बता दी। सही है। तो हमने कहा कि भाई when pass through। अच्छा जी। सो ये हो गया। अब जरा आ जाओ, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें सीन क्या है। तो इसमें सीन ये है कि हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने आपके सामने रखा हुआ है। सही है। इसको जरा देखते हैं, समझते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो देख लो। अबे कहाँ चला गया? ओके। अब बेसिकली मेरे पास जो है वो एक लाइट सोर्स है। सही है। मेरे पास सिंगल स्लिट है। अच्छा, सिंगल स्लिट का मतलब है कि वो स्लिट की जिसके अंदर एक सेपरेशन हो। मेरे पास डबल स्लिट है क्योंकि इसके अंदर दो सेपरेशन है। सही, तुम देख पा रहे हो, आई थिंक डबल स्लिट है, दो सेपरेशन। सही। अब जैसे ही लाइट इस सिंगल स्लिट से पास होगी, तो सिंगल स्लिट ना यूजुअली काम क्या कर रही होती है, सिंगल स्लिट जो है वो लाइट को वो कर रही होती है, मोनोक्रोमेटिक बना रही होती है बस। सही है। और फिर उसके बाद जो डबल स्लिट होती है, वो लाइट को डिफ्रैक्ट करती है। सही, दो सोर्सेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है लाइट। सही, एक सोर्स ये जा रही है और एक सोर्स ये जा रही है। सही है। और ये जो दोनों सोर्सेज जहाँ पे मिलती हैं, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक ब्राइट स्पॉट पैदा हो जाता है। सही है। एक ब्राइट स्पॉट सेट हो गया। फिर एक डार्क स्पॉट हो जाएगा। सही, ब्लैक वाला जो में दिख रहा है, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट। राइट। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का। तुम इसको साइड व्यू देखना चाहो तो इसका साइड व्यू ये है कि तुम्हारे पास एक लाइट है। सही, लाइट सोर्स है। और ये तुम्हारे पास सिंगल स्लिट है, ये तुम्हारे पास डबल स्लिट है, और लाइट जब यहाँ पे व्यू हो रही है तो लाइट डिस्प्ले हो रही है डिफरेंट कलर्स के अंदर। सही हो गया। ये तुम्हारे पास जो है ना ये तुम्हारे पास जो है ना यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट तुम्हारे पास होता है। सही है। और अगर तुम इसको एक्चुअल में देखना चाहो तो एक्चुअल में तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक्चुअल के अंदर। एक सेकंड दो। अम, तो पहले एक एज से पास हो गए, एक पैटर्न बना, और वही पैटर्न फिर दो एजेस से पार्ट हो नहीं गए, नहीं, दोनों अलग से पैटर्न। एक साथ बनेगा, साथ साथ बनेगा। दोनों से मतलब साथ साथ पहले होगा। एक ही लाइट से साथ ही हुआ है, एक लाइट पहले एक एज से गुजरी और वही लाइट फिर दो एजेस से गुजरी। इसको छोड़ दो ना फॉर नाउ। लाइट जब यहाँ से पास होगी ना, तो ये स्प्लिट हो जाएगी दो डिफरेंट सोर्स के अंदर। सही है। या दो सोर्सेज के अंदर जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सब कुछ सेम होगा। और जब वो
स्क्रीन तक पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली बात है लाइट स्प्रेड होती है, सही है। तो जब वो स्क्रीन तक पहुंचेंगे तो वो सुपर इम्पोज हो चुके होंगे। जैसे कि गाड़ियां होती हैं, गाड़ी की दो लाइटें अगर सामने से आ रही होती तो अब तुम्हें नहीं पता चलता, अगर बहुत दूर से आ रही हो तुम्हें नहीं पता चलता कि भाई क्या सीन है इसका। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना, कॉपी अभी रुक जाओ। तुम्हें जो है ना, तुम्हें पता नहीं चलता कि भाई क्या सीन हो रहा है, सही है। लेकिन लेकिन जो है जब वो करीब आती है, जैसे कि जब मान लो ये गाड़ी की एक लाइट है, दो लाइटें, तुम यहाँ पे खड़े हो। अब तुम्हें जो है वो गाड़ी की अलग अलग लाइटें नहीं दिख रही होंगी, बल्कि दोनों लाइटें दिख रही होंगी। लेकिन जब वो गाड़ी इतना करीब आ जाएगी ना, तो फिर तुम्हें गाड़ियों की दोनों अलग अलग लाइटें विजिबल होंगी या दिखना शुरू होंगी, फिर तुम्हें समझ में आएगा अच्छा ये गाड़ी है, बाइक नहीं है, सही है। ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास, सही सुपरपोजिशन का। इसमें ये सिंगल स्लेट है ना, सिंगल स्लेट, ये बेसिकली तुम्हें क्या करी, ये लाइट को सिर्फ मोनोक्रोमेटिक बना रही है, सही है। कन्वर्ट लाइट को द दो सोर्स में डिवाइड कर रही है। लाइट इनटू कन्वर्ट द लाइट इनटू मोनोक्रोमैटिक लाइट, सही हो गया। पहली स्लेट का काम ये है, इसका काम ये है, सही। दूसरी वाली जो स्लेट है, इसका काम ये है कि आपकी जो लाइट है, उस लाइट को जो है वो डिफ्रैक्ट कर रही है इनटू टू डिफरेंट स्लेट्स, ओके। डिफ्रैक्ट द लाइट इनटू टू सोर्सेस, ओके। ये तुम्हारे पास है। और स्क्रीन जो है, ये तुम्हारे पास स्क्रीन है, ये तुम्हें क्या क्या दिखा रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न, सही है। शो द इंटरफेरेंस पैटर्न, सही हो गया। ये तो हमारे पास तीन काम हो रहे हैं, सही है। और ये हमारे पास एक साइड व्यू है, सही है। मैं तुम्हें ये दिखा रहा था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अच्छा जी। ये देखो, अल्लाह, ये आपके पास होता है, सही है। इसके अंदर जो है ना, देखो ये आपके पास ना आउटपुट है इसका, डबल स्लिट का आउटपुट ये आपके पास फर्स्ट, ये आपके पास फर्स्ट ब्राइट स्पॉट है, सही है। फिर सेकंड ब्राइट स्पॉट, थर्ड ब्राइट स्पॉट, बीच में डार्क स्पॉट आ जाता है, सही है। और भी अगर आपको दिखा दे, ये देख लो, ये आप देख सकते हो, क्लियरली विजिबल, फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, फिर साइड में डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, एंड सो ऑन, ये स्प्रेड होता हुआ जा रहा है, राइट। सर ये स्क्रीन नहीं आ रही। अब आई, अब आई। हो गया। दोबारा बता दे ये। ये जो है, अब इसके अंदर जो लाइट है, आप देख रहे हो कि लाइट सेपरेटेड है, स्प्रेड आउट हुई है स्मॉल पोर्शन के अंदर, सही है। सो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि भाई लाइट पहले कहीं पे ब्राइट आपको दिख रही है, फिर डार्क दिख रही है, फिर ब्राइट दिख रही है, फिर डार्क दिख रही है, राइट। तो ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन। जहाँ पे लाइट ब्राइट दिख रही है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जहाँ पे लाइट डार्क दिख रही है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, समझ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट है। और इसको अगर फर्दर समझना है तो इसको आप ये कर सकते हो कि एक और चीज से मैं आपको समझा सकता हूँ, एक और पिक्चर समझाने के लिए, सही है। ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, सही है। अब देखो इसमें सीन क्या है। अब इसमें जो है लाइट बेसिकली दो, एक एक लाइट सोर्स है और वो दो स्लिट से पास हो रही है, डबल स्लिट से पास हो रही है, सही है। अब वो जैसे ही डबल स्लिट से पास होगी तो वो दो दो लाइट हो जाएगी, स्प्रेड होगी, दो लाइट हो जाएगी, सही है। अब देखो ये उन्होंने वेव फ्रंट्स बनाए हुए हैं। वेव फ्रंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास एक वेव फ्रंट ऐसा है, दूसरा वेव फ्रंट ऐसा है, तो इसका मतलब है ये इसका क्रस्ट आ रहा होगा और फिर ये अगले वाले का क्रस्ट आ रहा होगा, राइट। जितने भी वेव फ्रंट्स हैं वो सारे क्रस्ट में दिखा रहे हैं, सही है। अच्छा जी, और उसके बीच में ट्रफ आ रहा होगा, सही हो गया। अच्छा अब देखो सीन क्या है, यहाँ पे सीन ये, अगर तुम यहाँ पे ब्लैक रेड वाली डॉट पे जरा फोकस करो, देखो ये एक वेव है डार्क ब्लू वाली, और लाइट ब्लू वाली दूसरी वेव है। जब ये दो वेव एक साथ मीट करेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, राइट, क्योंकि दोनों का क्रस्ट क्रस्ट है।
राइट। और जो डॉटेड लाइन है वो बेसिकली ट्रफ को शो कर रहा है, ओके। जो डॉटेड लाइन है वो तुम्हें ट्रफ को शो कर रहा है, और जो नॉर्मल लाइन है वो तुम्हारी क्रस्ट को शो कर रहा है, ओके। तो जहां पे एक डॉटेड लाइन और एक क्रॉस लाइन जमा होगी वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव वाला है एम्पलीट्यूड और एक नेगेटिव वाला एम्पलीट्यूड है, कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएंगे, राइट। और जहां पे दोनों डॉटेड लाइन है, दोनों क्रॉस लाइन है, तो वो तुम्हें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करे, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों क्रॉस लाइन, फिर दोनों डॉटेड लाइन, फिर दोनों क्रॉस, फिर दोनों डॉट, फिर दोनों क्रॉस, फिर दोनों डॉट, दोनों क्रॉस, दोनों डॉट, दोनों क्रॉस इन दोनों डॉट, राइट। तो कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ ये वाली पिक्चर की, सही है। इसके अंदर आपके पास दो चीजें, एक आपके पास है डॉटेड लाइन है, और एक आपके पास है बोल्ड लाइन है, राइट। एक डॉटेड लाइन है और एक जो है ना वो कंप्लीट लाइन है, और फिर एक बोल्ड कलर की लाइन है और एक डार्क कलर की लाइन है, राइट। ये दो चीजें आपको दिखनी होंगी, सही है। तो जहाँ पे दो बोल्ड लाइन मीट कर रही है, ये जहाँ पे दो डॉटेड लाइन मीट कर रही है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है। और जहाँ पे दो डॉटेड लाइन मीट कर, जहाँ पे एक डॉटेड लाइन और एक बोल्ड लाइन मीट कर रही है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है, समझ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट है, राइट। मतलब जहां पे जो है आपको दो चीजें इस तरह से दिख रही है, एक यूं, एक यूं। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट। लेकिन जहां पे यूं दिख रहा है, ये यूं, और यहाँ पे आप ले लो, इसको ले दो यूं, ये ऐसे ऐसे। ये जो है ना डॉटेड लाइन के बजाय क्रॉस लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ये डॉटेड लाइन बेसिकली क्या करेगी, उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना देगी, सही है। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर दो डॉटेड लाइन होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दो डॉटेड लाइन, एक डॉटेड और एक नॉर्मल होगी, तो आपके पास हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही हो गया। और जब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्क्रीन तक जाएगा, तो आपको जो है स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो है वो एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा, और एक डार्क स्पॉट दिखेगा, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, एंड सो ऑन। यहाँ पे ब्राइट और यहाँ पे डार्क, फिर सो ऑन चलता रहेगा, सही है। लेकिन जो मेनली हमें जो दिखता है वो हमें ये वाला ब्राइट स्पॉट दिखता है, राइट। जब हम गाड़ियों के अंदर जो है ना, दो गाड़ी, एक गाड़ी आ रही होती है, दो लाइट्स और हो जाती है, तो हमें ये वाला ब्राइट स्पॉट दिखता है, ये वाला ब्राइट स्पॉट, सही हो गया। ये तुम्हारे पास होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, सही है। अब इसके लिए जो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी होता है, सही है। उस फार्मूला को समझते हैं। वो फार्मूला ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये जो दो ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस है, अगर तुम्हारे पास ये मौजूद हो, सही है। ये तुम्हारे पास डिस्टेंस मौजूद हो, सही है। और ये वाला डिस्टेंस भी तुम्हारे पास हो, सही है। और ये वाला डिस्टेंस भी तुम्हारे पास हो, सही हो गया। इसको हम कहते हैं एक्स, सही है। और जो भी वेवलेंथ तुमने इंसिडेंट की उसको दे देते हैं लैम्डा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास बनता है, y इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, या ओवर एस कर लो। ओके। अरे यार क्या क्या बन रहा है यार। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, सही है। इसमें से जो हमारे पास y है, इसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, सही है। फ्रिंज, यार सही है। एंड ये जो है, ये आपके पास रहेगा लैम्डा वेवलेंथ। वाई क्या है सर, वाई फ्रिंग्स? फ्रिंज स्पेसिंग बता रहा हूँ क्या चीज़ है। और एस जो है वो स्लिट सेपरेशन है। अरे यार कम ऑन।
यहाँ पे ई आ था और यहाँ पे ए आ था, सही। और जो डी है वो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द फ्रिंज। डिस्टेंस फ्रिंज एंड, ओके। अच्छा जी, क्या मतलब है? ये जो तुम्हें एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा ना स्क्रीन पे, इसको हम ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, राइट। और इसी तरह से जो डार्क स्पॉट दिखेगा हम उसको डार्क फ्रिंज कहेंगे, राइट। सो ब्राइट स्पॉट ब्राइट फ्रिंज, डार्क स्पॉट डार्क फ्रिंज, बस ये कॉन्सेप्ट है। सही हो गया। और उसके हिसाब से ये वाला फॉर्मूला, ओके। अच्छा जी, चलो ये बात हमने समझ ली है। अब इसके अंदर जो है ना, याद रखना, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसके अंदर होती है। उसका तुम्हें रट्टा लगाना है, कोई होशियारी नहीं चाहिए मुझे, उसका तुम्हें रट्टा लगाना है, सही है। क्योंकि देखो, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वहां पे जो है तुम्हें पार्ट डिफरेंस फेस डिफरेंस दोनों आएगा। तो इस डायग्राम के अंदर भी दोनों चीजें आएंगी, सही है। तो जरा देख लेते हैं। सर ये वाई नहीं समझ आया, वाई क्या है? ये जो ब्राइट स्पॉट होगा ना, ये एक ब्राइट स्पॉट से लेकर दूसरे ब्राइट स्पॉट के बीच का डिस्टेंस, समझ रहे हो? वो वाई कहलाएगा। इसको मैंने डी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं वाई कर देता हूँ। जी भाई, वाई कह रहा है। वाई जो फ्रिंज स्पेसिंग है, या ब्राइटनेस, या सेपरेशन बिटवीन द टू ब्राइट स्पॉट, ये कह लो, समझ रहे हैं भाई? जैसे कि यहाँ पे जो है ना, ये आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये आपके पास हो जाएगा, समझ रहे हो? सही है। और डी दो स्क्रीन्स के बीच। डी, कैपिटल डी जो है वो स्क्रीन और स्लिट के बीच में। सही हो गया। और वेवलेंथ मैंने आपको बता दी, स्लिट सेपरेशन और फ्रिंज स्पेसिंग बता दी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ओके। अच्छा जी, ये भी हो सर गया। वो वाला बता हाँ, दें कि जो आप लेते कि दो डॉटेड लाइन होंगी तो ये वाली इंटरफेरेंस दो से नॉर्मल होगी, या एक देखो नॉर्मल अगर, एक डॉट। देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन देखिए आपको, यहाँ पे चार किस्म की लाइन है। एक सेम कलर की दो लाइनें, सेम कलर की दो लाइनें, डार्क ब्लू कलर की दो लाइनें, एक डॉटेड और एक बोल्ड। सही है। फिर उसके बाद लाइट कलर की दो लाइनें, एक डॉटेड और एक बोल्ड, ऐसे दिख रहा है। अब जो डॉटेड नहीं, लाइन है, इधर है। अबे भाई, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही है, ये बोल्ड लाइन दिख रही है। एक डॉटेड एक बोल्ड, सही है। और कलर अलग अलग है, ब्लू अलग है और लाइट ब्लू अलग है, डार्क ब्लू अलग है, राइट। कलर तो एक ही लग रहे हैं मगर कलर। है, अबे एक डार्क कलर है, एक लाइट कलर है भाई। स्क्रीन में शायद ऐसा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ चले सही है। तो खैर, तो अब आपके पास जब जहाँ पे दो डॉटेड लाइन एक साथ मीट हो रही है, सही है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जहाँ पे दो बोल्ड लाइन एक साथ मीट हो रही है, वहां पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे उनमें कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव या कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी, ओके। क्या ये बात क्लियर हो गई है? बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर दो डॉटेड कहाँ मिल रही हैं यहाँ पर ये? हर जगह भी मिल रही है भाई, ये दो डॉटेड लाइन मिल रही है, ये दो डॉटेड लाइन मिल रही है, ये दो डॉटेड लाइन मिल रही है, समझ रहे हैं? जो ट्रफ है, जहाँ ट्रफ का हाँ आपने लगाया। जी जी जी। अच्छा जी, चलो, अगर ये समझ में आ गया तो अब आगे आ जाओ। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस भी आए थे, तो यही डायग्राम पकड़ लेते हैं, फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस की वैल्यू लिख लेते हैं यार। कॉपी एंड पेस्ट, सही है। अब देखो सीन ये है कि जहां पे पहला वाला ब्राइट स्पॉट बन रहा है, वहां पे फेज डिफरेंस भी जीरो होने वाले और पार्ट डिफरेंस भी जीरो होने वाले, सही है। फेज डिफरेंस भी जीरो और पार्ट डिफरेंस भी जीरो, राइट। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि जाहिर ही बात है, यहाँ से लेकर इसका जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से उसका भी उतना ही डिस्टेंस होगा, राइट, मेकिंग सेंस। तो वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ का डिफरेंस जीरो होगा, तो पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा, सही है। उसके बाद फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉट आता है, वो यहाँ से लेकर यहाँ पे आ रहा है, सही है। तो जो फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉट है, इसके अंदर हमारे पास जो होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, सही है।
सही है। अच्छा जी, एक सेकंड, यहाँ पे अगर हम जो फर्स्ट डार्क स्पॉट है उस पर अगर हम वैल्यू लिखें इसकी, तो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वेव का डिफरेंस होगा, 1/2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस, और फेज डिफरेंस हो जाएगा 180 का। सही है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ब्राइट स्पॉट है, वो उस पे जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा का। सही है। यानी एक वेव ज्यादा ट्रेवल की होगी, यानी यहाँ से एक वेव ने ज्यादा ट्रेवल किया होगा और यहाँ से एक वेव ने कम ट्रेवल किया होगा, ये कॉन्सेप्ट। सही है। अच्छा जी, लैम्डा, और ये हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री। सही है। एक वेवलेंथ 360 को शो करिए। राइट, फिर डार्क स्पॉट है, तो डार्क स्पॉट अब हो जाएगा 3/2 लैम्डा, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 360 प्लस 180 करोगे तो कितना हो जाएगा, 540। सही हो गया। अब इसी तरीके से डार्क स्पॉट नीचे वाले में भी होगा, यहाँ पे 1/2 लैम्डा आएगा। सही है, यहाँ पे 180 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है लैम्डा, यहाँ पे 360 राइट, और फिर यहाँ पे लैम्डा 3 लैम्डा/2। यार क्यों, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/2 लैम्डा में आप बना लो, तो आपके पास जाएगा 540। 540, 540, सही हो गया। ये आपके पास जो है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस, रट्टा लगा लो, ऐसे ही काम आएगा। ओके, ये बहुत दफा पूछ रहे होते हैं। सही है। ये आपके पास है पाथ डिफरेंस, और ये आपके पास है फेज डिफरेंस। सही हो गया। सो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस इसी ऑर्डर में चलेगा। सही है, हमेशा इसी ऑर्डर में चलेगा, कोई होशियारी नहीं होगी इसमें। सही हो गया। जो बीच में ब्राइट है उस पे जीरो होगा। हाँ जी, वहां पे फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि वहां पे जो दोनों वेव है यहाँ से और यहाँ तक के दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, तो जब डिस्टेंस माइनस करोगे तो पार्ट डिफरेंस जीरो आ जाएगा, और जब पार्ट डिफरेंस जीरो आएगा तो फेज डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो आप? अच्छा जनाब, खैर, तो ये हमारे पास हो गया, इसको प्लीज याद कर लेना। सही है। अब इसके बाद जो है हम, इसका फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। अब जरा आ जाओ इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आप बता सकते हैं कि फॉर्मूला के अंदर जो हम्म। एस है और फिर क्या कहते हैं वाई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, फॉर्मूला में जो एस है ना, वो स्लिट सेपरेशन रेफर करे, और स्लिट सेपरेशन है ये दो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है ये एस है। एस, अबे यार ये एक तो, एक सेकेंड, इसको ना एक्स लिख लो ना, इसको एक्स लिख लो आप। सही है, ये एक्स हो जाएगा। सही है। और यहाँ पे वाई है, डी है और एक्स है। ओके, सही है ना? सो एक्स बेसिकली मेरे पास ये है, यार ये डायग्राम आगे पीछे हो गई है। सही, अब सही आ गई। सही है। सो बेसिकली मेरे पास एक्स ये है, इन दोनों का डिस्टेंस। वाई जो है वो दो ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस है, और डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लेट एंड द स्क्रीन है। ओके, क्या ये बात समझ रहे हो? सही हो गया। अच्छा जी। इसके अंदर बस सिर्फ यही एक फॉर्मूला लगेगा, और ये एक फॉर्मूला लग के सॉल्व होगा। लेकिन इसके अंदर जो है ना, ये फॉर्मूला मल्टीपल तरीके से लग सकता है। सही, यानी इस फॉर्मूला का रेशियो को तुमसे लगवा सकते हैं। यानी अब तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है ना, y इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर एल। सही है। तो वो जो है ना, वो या तो लैम्डा डी को कांस्टेंट रख देगा, तुमसे बोल देगा y और d को रिलेट कर दो। सो y1 L1 वुड बी इक्वल टू y2 L2। सही, एक बात हो गई। ये तो तुमसे बोलेगा कि भाई हमने लैम्डा को कांस्टेंट कर, सॉरी, हमने y को कांस्टेंट कर दिया है, d और l का बना दो। सो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l हो जाएगा। राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाएगा। सही, सो यानी d1/L1 इज इक्वल टू d2/L2। राइट, ये जो हमारे पास हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास जो है ना, वो लैम्डा को तुमने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। खैर, लैम्डा को कॉन्स्टेंट रखोगे और दूसरी चीजों को चेंज करोगे तो उससे भी चीजें चेंज हो जाएंगी। बट खैर, ये तुम्हारे पास कुछ चीजें आ गई हैं। सही है। अच्छा जी, और अब इसके अंदर जरा कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे बड़े आराम से। एक सेकंड दो, जरा मेरे को क्वेश्चन खोलने दो।
अच्छा जी, आ जाओ भाई, क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसके एमसीक्यूज बहुत सिंपल से सीधे सीधे एमसीक्यूज आएंगे। कोई होशियारी नहीं है इसके अंदर, सही है। और इसका B2 भी बहुत आसान सा होगा, सही, एक ही पैटर्न पे आएगा और बहुत सिंपल सा होगा, बहुत आसान सा होगा। अगर तरीके से कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, सही है। तो क्या गया ये रहा। फिजिक्स AS, और हमारे पास सुपरपोजिशन के P1 यंग लिमिटेड एंड डिफरेंशियल ग्रेडिंग, ओके। अच्छा जनाब, आ जाए भाई, आप लोग भी आ जाए, मेरे साथ ही आ जाए। सही है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, ये सीन है। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि भाई a coherent monochromatic light illuminates two narrow parallel slit and interference pattern that result in observed on the screen some distance beyond the slit. Okay भाई, which change increase the separation between the dark lines of the fringe pattern? Okay, अच्छा तुम्हें पता है y is equals to lambda d over a, या ओवर x ले लो, सही है। x होता है ये ना बेसिकली दो तीन तरह से ये फॉर्मूला लिखा जाता है। हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, एक ये फॉर्म है, सही है। या तो फिर आप इसको y इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर एस, ऐसे भी लिख सकते हो, सही है। y से फ्रिंज स्पेसिंग हो गई, s से सेपरेशन हो गई, सही है। या तो फिर जो है मेनली उसके अंदर जो है ना फॉर्मूला, उसके अंदर ये यूज हो रहा था पेपर के अंदर जो है ना, वो ये फॉर्मूला तुम्हें रेफर कर रहे होंगे। मैंने क्या लिखवाया, मैं भी इसको सही कर लेता हूँ, सही है। मैंने जो तुम्हें लिखवाया है, y के बजाय तुम कर लो, अच्छा यार ये जो है ना, y के बजाय अगर हम करें इसको x और इसको कर लो a, सही है। इसको कर लेते हैं x, सॉरी a, और इसको मैं कर रहा हूँ x, सही है। ये y a पुरानी टर्मिनोलॉजी वो मत यूज करना, खैर। तुमसे कह रहा है, तुमसे ये फॉर्मूला दिए हुए हैं, सही है। अब तुमसे कह रहे हैं विच चेंज इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द डार्क लाइन ऑफ द फ्रिंज पैटर्न, राइट। मतलब तुम्हें जो है ना ये y या फ्रिंज पैटर्न बढ़ाना है, इस चीज को बढ़ाना है, सही है। एक्स को तुमने इंक्रीज करना है, सही, एक्स को तुमने इंक्रीज करना है, राइट। अब तुम क्या कर सकते हो, या तो लैम्डा इंक्रीज कर सकते हो, या डी इंक्रीज कर सकते हो, या ए डिक्रीज कर सकते हो, तीन में से एक काम कर सकते हो। यूज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ अ हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा लोअर वेवलेंथ, सही है। और हमें वेवलेंथ को लोअर करना नहीं है, वेवलेंथ को हमें हाई करना है। यूज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ अ लॉन्गर वेवलेंथ, सही है, लॉन्गर वेवलेंथ ये पॉसिबल ऑप्शन है। डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, नहीं, हमें डी को इंक्रीज करना है, सही है। इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, नहीं, हमें स्लिट सेपरेशन को डिक्रीज करना है, सही है। सो बी इज द पॉसिबल ऑप्शन, राइट। चलो भाई आ जाओ, कैलकुलेशन की तरफ तुम्हें लेके चलते हैं। फिर सी क्यों गलत है? देखो सी के अंदर उसने कहा डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट। हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, राइट। और हमें इसको बढ़ाने का बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो इसको बढ़ाने के लिए डी को भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, राइट। उससे तो एक्स कम हो जाएगा, समझ रहे हो आप। जी सर। सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई, एक और कर लेते हैं। सर ये समझ ही नहीं आया क्या हुआ। कोई बात नहीं, आएगा आएगा, डोंट वरी। दोबारा ये वाला ही समझा देना। एक सेकंड, इसी जैसा कोई निकालते हैं। अच्छा जी, 400 है लाइंस, नहीं। आ जाओ ये कर लो। तुमसे कह रहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट टू स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड विद अ वाइट लाइट, ओके जी। सो ये आ गई सिंगल स्लिट, ये आ गई डबल स्लिट, ओके। अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं कि द सेंट्रल फ्रिंज इज ब्लैक विद वाइट, the central fringe is black with black and white fringe on each side, okay.
तुमसे कह रहे हैं कि 10, अच्छा देखो याद रखना कि जब भी तुम नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करो तो उसमें सेंट्रल वाली फ्रिंज हमेशा ब्राइट होती है, राइट। तो वो ब्लैक नहीं होगी, वो हमेशा कोई उसका कोई ना कोई कलर होगा, सही है। फिर उसके बाद नियर बाय जो स्लिट होगी, वो नियर बाय जो फ्रिंज होगी, फ्रिंज का मतलब है ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट, ओके। तो नियर बाय जो है वो डार्क स्पॉट होगा बराबर में, और फिर उसकी बराबर में ब्राइट स्पॉट होगा, फिर डार्क स्पॉट होगा, इस तरह से चलेगा, सही। तो उसने कहा कि सेंट्रल फ्रिंज इज ब्लैक, ये गलत हो गया, सेंट्रल फ्रिंज हमेशा व्हाइट होती है, राइट। अच्छा, सेंट्रल फ्रिंज इज ब्लैक विद अ, नहीं ये भी गलत हो गया, सही है। सेंट्रल फ्रिंज इज वाइट, ओके, विद अ ब्लैक एंड वाइट फ्रिंजेस ऑन ईच साइड, ओके। सेंट्रल फ्रिंज वाइट है, ये सही हो गया। अब चूंकि देखो तुम वाइट सोर्स लाइट, तुम वाइट लाइट ले रहे हो, तो वाइट लाइट की वजह से क्या होगा, जो नियर बाय स्लिट होंगी ना, यहाँ पे तो तुम्हारे पास ब्राइट वाइट लाइट मिल रही होगी, जो नियर बाय स्लिट होंगी वो तुम्हारे पास जो है वो कलर्ड होंगी, राइट। कलर, क्योंकि व्हाइट लाइट तुम्हें पता है द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, राइट। तो यहाँ पे दोनों पे कलर्ड आ रही होंगी, राइट। तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास ये बन जाएगा, द सेंट्रल फ्रिंज इज वाइट विद अ कलर फ्रिंजेस ऑन ईच साइड, ओके। ये कॉन्सेप्ट हो गया। सर अगर ये ब्लैक लाइट सोर्स होती है ब्लैक। ब्लैक नहीं होता ना, कुछ भी नहीं हो सकता ब्लैक। ब्लैक अच्छा सिर्फ तब होगा, ब्लैक सिर्फ तब होगा कि जब तुम्हारे पास जो है ना आउट ऑफ द फेज वेव हो, आउट ऑफ द फेज हो, राइट। तब जो है वो ब्लैक लाइट तुम्हारे पास आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती, सही है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि fringe of the separation y are observed on the screen 1 meter from the Young's double slit, that is illuminated by the yellow light of the wavelength 600 nanometer. Okay, at which distance from the slit would the fringe of the same distance y is observed using the light of this much length? Okay, तो अब बेसिकली क्या करना है, x इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा डी ओवर ए, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, सही है। अब उसने देखो दो चीजें चेंज की हुई है, डी सर चेंज एक किया बस हुआ है। आया ये ए। यार ये ए लिख लो या एस लिख लो, आपकी मर्जी है। ए ज्यादातर पेपर में फॉर्मूले में ए यूज हो रहा होता है, वरना नॉर्मली एस यूज हो रहा होता है, सही है। ये ए और एस एक ही चीज है, समझ लो। तो खैर, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्लिट्स, अरेंजमेंट जो। स्लिट्स, हाँ जी। अच्छा जी, अब मेरे पास जो है वो यहाँ पे तुम्हें जो है वो डी को चेंज कर रहा है और लैम्डा को चेंज कर रहा है, राइट। तो मेरे पास एक्स और ए दोनों सेम है, सही है। व्हेन यूजिंग द, ओके, सही, ये दोनों मेरे पास सेम है, तो मैं दो इक्वेशन में डालता हूँ, λ1 d1 इज इक्वल टू λ2 d2, राइट। अच्छा जी, λ1 मेरे पास है 600, d1 मेरे पास है 1, λ2 जो है वो मेरे पास है 400, और d2 जो है वो मेरे पास d2 है, सही है। सो 600 डिवाइडेड बाई 400 सर ये इज इक्वल, फॉर्मूला आपके मैं ये एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, हाँ जी, विच इज इक्वल टू लेमडा डी। हाँ जी। तो ये फिर लेमडा वन डी वन इक्वल्स टू लेमडा टू डी टू कैसे हुआ? देखो मैंने दो फॉर्मूला रिलेट कर दिया ना, एक मेरे पास यहाँ पे आ गया, एक केस वन है, सही है। यहाँ पे दूसरा केस दिया हुआ है कि आपने वेवलेंथ को यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट। तो एक के लिए मैंने एक्सप्रेशन ये लिखी, सही है। फिर दूसरे के लिए मैंने एक्सप्रेशन ये लिखी, एक्स और ए इज इक्वल टू λ2 d2, और इसको मैं कर रहा हूँ λ1 d1, सही है। दोनों सेम ही होंगे ये कह रहा हूँ मैं तो। हाँ हाँ, मतलब एक्स और ए दोनों के सेम है, और लैम्डा और डी दोनों के डिफरेंट है, बस ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। सर हाँ जी बोले। ये जो 1 मीटर है, तो ये हाँ हाँ, ये ए की वैल्यू नहीं होनी चाहिए? ये डी की वैल्यू होनी चाहिए। देखो ए जो है वो डिस्टेंस बिटवीन, ए जो है वो स्लिट सेपरेशन है, सही है, सही है। सही है। स्लिट सर तो ये सेपरेशन। लिखा हुआ किधर है कि ये एक्स और ए सेम है? ये मतलब पता हो, कैसे पता? अबे दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर काम हो रहा है ना, अच्छा वो चेंज इसने दोनों। बताया कि वेवलेंथ ही चेंज की है सर। देखो एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर आप सिर्फ वेवलेंथ चेंज करो बस, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम ही है, राइट। अच्छा अच्छा सही है। समझ लो, सेट हो गया। अच्छा जी, ठीक। अच्छा जी, सही हो गया सर या। देखे ना, हाँ हाँ, एक सेकंड सर, देखिए डी जो है ना वो डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज एंड द स्क्रीन है ना। हाँ जी। सही है, तो ये जो वाई है, हम्म। एक्स एक्स जो है बेसिकली
वो वन होगा ना, क्योंकि फ्रिंजेस ऑफ सेपरेशन वाई आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ये वाई एक्स वन अबे नहीं ओए ओए होगा? ओए, अबे ओए, अंग्रेजी में कंफ्यूज कर रहे हो तुम, देखो। वो तुमसे कह रहा है अंग्रेजी का मतलब ये, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर बता दो, फिर मैं समझा दूँ। ये आ रहा है 1.5, सही है, ये बन रहा है। अच्छा जी, देखो तुमसे कह रहा है, क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि फ्रिंजेस ऑफ द सेपरेशन वाई, यानी ये फ्रिंजेस है, सही है, ब्राइट स्पॉट है, सही है, और इनके अंदर जो सेपरेशन है, यानी दो ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वो वाई है, सही है। उसने कहा फ्रिंजेस ऑफ द सेपरेशन वाई आर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, अब ये पूरी स्क्रीन ले लो आप, सही है, ये पूरी स्क्रीन है, और ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 1 मीटर फ्रॉम द यंग डबल स्लिट, सो डबल स्लिट मैंने ये लगाई, सही है, और ये है 1 मीटर, समझिए भाई। अच्छा, सही हो गया सर। सही हो गया, अंग्रेजी आ गई, बस ये कॉन्सेप्ट है, सही, वो कंफ्यूज करने के लिए उसने थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा के रखा हुआ है, सही हो गया। चलो जी, आगे आ जाओ। अब देखो इसके अंदर सारे क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, ये देख लो भाई। ये अभी हमारा हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो वो देख लो भी उसी तरह का है। देखो तुमसे कह रहे हैं कि टीचर सेट अप द apparatus shown टू डेमोन्स्ट्रेट द टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न, सही है। अच्छा जी, देखो सिंगल स्लिट का मेनली कोई काम नहीं होता, सिंगल स्लिट सिर्फ लाइट को मोनोक्रोमेटिक करने के लिए होती है, राइट। अच्छा जी, अब तुमसे कहा विच चेंज टू द apparatus विल इंक्रीज द फ्रिंज स्पेसिंग, फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, राइट। अगर यहाँ तुम्हारे पास ये ब्राइट स्पॉट है, तो उन दो ब्राइट स्पॉट के बीच में जो है ना, जो स्पेसिंग है वो मेरे पास एक्स की है। तुम वाई भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, मेनली फॉर्मूला शीट के अंदर जो है वाई के साथ, एक्स के साथ मेंशन होगा, सही है। तो उसने कहा कि आपको इसको इंक्रीज करना है, सही है, आपको इसको इंक्रीज करना है, सही है। जब आपको इसको इंक्रीज करना है तो उसके साथ क्या क्या इंक्रीज करना होगा, लैम्डा है तो इंक्रीज करोगे, डी को इंक्रीज करोगे, ये ए को डिक्रीज करोगे, राइट, ये तीन काम आप ए कर को सकते हो, कम सही है। करेंगे। सो डिक्रीज पी, सर डिक्रीजिंग क्यू होगा ना, बी होगा? हाँ जी सही हो गया, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस क्यू, क्यू क्या है हमारे पास, ये आ गया, और क्यू ये, सही हो गया, समझ गए। स्लिट अरेंजमेंट कम कर दें, स्लिट अरेंजमेंट। स्लिट सेपरेशन, अरेंजमेंट नहीं, स्लिट सेपरेशन, हाँ, स्लिट से। स्लिट सेपरेशन, ओके, सही है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा जनाब चलें, आगे आ जाओ भाई। आ, अच्छा जी, यहाँ पे तुमसे कह रहा है कि भाई कि light of the wavelength 700 nanometer is incident on the pair of the slits forming the fringes 3 millimeter apart on the screen, okay। तो फ्रिंज स्पेसिंग x आपको दे दी 3 मिलीमीटर की, ओके। अच्छा जी, व्हाट इज द फ्रिंज स्पेसिंग ऑब्जर्व व्हेन द लाइट ऑफ दिस इज यूज्ड एंड द स्लिट सेपरेशन इज डबल्ड, ओके। दो चीजें हैं कि y इज सॉरी y नहीं ले रहा मैं, x ले रहा हूँ। x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, ये फॉर्मूला मेरे पास, सही है। उसने अच्छा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डी मेरे पास कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि डी के बारे में उसने कोई भी चीज नहीं दी हुई है, ओके। तो मैं फॉर्मूला ये बना सकता हूँ कि भाई x1 a1 ओवर लैम्डा 1 इज इक्वल टू x2 a2 ओवर लैम्डा 2, क्या ये बात समझ में आई है। सर आ गई, लेकिन डी किसको कहते हैं ये बता दें, डी क्या था? डी, देखो, डिस्टेंस बिटवीन हाँ स्क्रीन और स्लिट। हाँ जी, ये मेरे पास दो डबल स्लिट आ गई, ये मेरे पास स्क्रीन आ गई, ये डी है, ये डी है, सही है। हाँ, अगर ये मेरे पास ब्राइट स्पॉट है, सो ये मेरे पास है, ये एक्स है, ए हो जाएगा। और ये ए है, ए यहाँ पे होता है, सही है, हाँ, सेट हो गया। अब उसने कहा कि वेवलेंथ तो तुम्हें दी हुई हमें है फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी है, एक्स निकालना है मतलब। हाँ जी, एक्स निकालना है, सही है। अब देखो उसने पहले वाले केस के अंदर तुम्हें 700 नैनोमीटर का लैम्डा दिया हुआ है, सही है। सो और एक्स जो है वो तुम्हारे पास है 3 का, सही है, 3 मिलीमीटर है, तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, सही है। ए तुम्हारे पास पहले वाले केस के अंदर ए ही है, राइट, डिवाइडेड बाय लैम्डा तुम्हारे पास है 700, और दूसरे वाले केस के अंदर जो x2 है वो वो नहीं तुमने दिया हुआ। निकालना है, हाँ। और a जो है उस केस के अंदर तुम्हारे पास है, डबल किया हुआ है उसने, राइट, तो टू में ए 2a स्क्वायर हो ले रहा गया। हूँ, ए स्क्वायर नहीं 2a, सही पूरे है। चले। अच्छा जी, और नीचे मैं ले रहा हूँ 350, सही हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए से ए कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 350 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 700,
सही है, इन डिवाइडेड बाय टू। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो वन जा, टू जा, और 3/2 हो गया, 3/4 हो जाएगा बल्कि, राइट, 0.75 ए आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? एनी प्रॉब्लम? हाँ जी। चलो अगर हो गया क्लियर तो बस करते हैं, यहाँ पे रोकते हैं। अब यहाँ तक एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कल इसको जो है ना, इसको दूसरा टॉपिक कंप्लीट करके इसके क्वेश्चन करके फिर ये वेव्स का चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सही। तो कल की क्लास में ये तुम्हारा वेव्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैंने टेस्ट वेस्ट लेने और मैंने फिर पासवर्ड स्टार्ट कराने। ओके। तो यहाँ तक हमारी जो है कल कल की क्लास में बस लाजमी आ जाना। कल की क्लास में हमने वेव्स एंड करना है, एक आखिरी चीज़ बाकी बाकी बस। सही है। अभी मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, कल की क्लास जैसी होगी उसके बाद फिर ये पूरी वर्कशीट मिलेगी होमवर्क के तौर पर। सही हो गया? चलो बस। चलो जी, ओके जनाब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।